जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं लेवल 3 के क्वेश्चंस। लेवल 3 के क्वेश्चंस यानी बिल्कुल नए क्वेश्चंस जो अभी तक एग्ज़ाम्स में नहीं आए हैं, लेकिन अब जो आगे हमारे हायर लेवल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस ज़रूर लगेंगे। ये आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो ये हम मॉडर्न हिस्ट्री से लाए हैं और ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले आ चुका है, तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। 25 क्वेश्चन दोनों में हैं, इसीलिए हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में दिल्ली प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो ये पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ दिल्ली प्रस्ताव के बारे में। जो मुस्लिम लीग की थोड़ी सी डिमांड्स थी, वो जब कांग्रेस ने मानी और उसको एक प्रस्ताव के रूप में जब पारित किया, तो उसको दिल्ली प्रस्ताव कहा गया था। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मद्रास अधिवेशन 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी कपड़ा बहिष्कार संघ का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी प्रैक्टिस चेक करनी है तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर खुद देने की कोशिश किया कीजिए मेरे आंसर देने से पहले, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति। इसका सही ऑप्शन है 52 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 क्वेश्चन, दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया? तो देखिए, यहाँ बात हो रही है घोषणा पत्र की, ठीक है। ये हमारा जारी हुआ था नवंबर 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, 31 दिसंबर 1929 को किस नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था? देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो तिरंगा फहराया गया था वो जो हमारे 26 जनवरी या 15 अगस्त से काफ़ी पहले फहराया गया था, वो 1929 में फहराया गया था और वो रावी नदी के तट पर फहराया गया था। तो याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स के लिए। 55 क्वेश्चन है हमारा, हेराका क्या था? देखिए गाइस, कितने अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए बहुत ढूंढ के, बहुत रिसर्च के बाद लेकर आई हूँ। आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम जल्द से जल्द आपके लिए और बेहतर वीडियोस और भी इसके पार्ट्स हम ला सकें। और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हेराका क्या था? तो ये अंग्रेजी जहाज था, गुप्त संस्था थी, या आंदोलनकारियों का संगठन था, या धार्मिक आंदोलन था? तो दोस्तों, हेराका था एक धार्मिक आंदोलन। और ये धार्मिक आंदोलन कौन सा था? ये धार्मिक आंदोलन था जो रानी थी गिडेनल्यू, जो गिडालू भी सॉरी नाम थोड़ा सा अजीब है, मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो रानी थी, जिनको रानी की उपाधि दी गई थी, तो उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ये इस आंदोलन से जुड़ी थी, इसलिए ये आंदोलन इम्पॉर्टेंट हो जाता है हेराका। ओके, क्योंकि अब कोई भी क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते, ये तो अब आपको भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसरेशन वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जेआरएफ के लिए, तो कम से कम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही और स्पष्टीकरण दिया गया, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों के मुसलमानों की भूमिका मुख्य थी। तो यहाँ पे आपसे दो बातें कही गई हैं, रिलेटेड है एक दूसरे से, लेकिन कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो नहीं, इस आंदोलन में मुसलमानों की भूमिका नगण्य रही थी। लेकिन ये उसका अपवाद था कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों के मुसलमानों ने बहुत अच्छे से इस आंदोलन में अपनी भागीदारी की थी। तो ए सही है और आर गलत है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, मैंने लिखा सही, बताया गलत, ठीक है। ए गलत है, देखिए मैंने बताया ना, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव किस अधिवेशन से संबंधित है? तो यह है हमारा कराची अधिवेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस जहाज से लंदन गए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके साथ मैं आपको इससे रिलेटेड अभी आगे और क्वेश्चन, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन देने वाली हूँ। तो ये राजपूताना जहाज से गए थे। नेक्स्ट है हमारा, सांप्रदायिक निर्णय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई थी?
देखिए जो एक सांप्रदायिक निर्णय हो रहा था, सांप्रदायिक पंचायत भी जिसको कहते हैं, उसमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई थी, तो वो कही गई थी 3% की, 3% रिजर्वेशन की बात कही थी महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, लोथियन समिति किसे कहा जाता है? तो लोथियन समिति, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो जो लोथियन समिति कहा गया है वो कहा गया है मताधिकार समिति को। तो जो भारतीय मताधिकार समिति है उसको लोथियन समिति भी कहा जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, गांधी जी ने सेनापति किसे कहा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उग्रवादियों को कहा, दकियानुसी प्रतिक्रियावादी हिंदुओं को कहा, लॉर्ड इरविन को कहा या अम्बेडकर को कहा? तो देखिए सेनापति, अब अगर आप गैस करना चाहें तो गैस करने में बहुत मुश्किल होगी, ऐसे क्वेश्चंस हम गैस नहीं कर पाते हैं, इनका डेफिनेट आंसर हमें पता ही होना चाहिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, दकियानुसी प्रतिक्रियावादी हिंदुओं को गांधी जी ने सेनापति कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 62 क्वेश्चन है हमारा, एसरेशन वाला है। गांधी जी की दृष्टि में ग्राम राज ही राम राज है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें साथ में आपको दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर ने ग्राम राज की आधारशिला रखी थी। तो जो भीमराव अंबेडकर ने रिफॉर्म्स किए थे, कुछ रिफॉर्मेशंस स्टार्ट किए थे, उसमें कहा गया है कि इन्होंने ग्राम राज की भी आधारशिला इन्होंने रखी थी। तो क्या ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ये ऑप्शन देखिए, तो देखिए इसमें ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ग्राम राज का अपोज करते थे। ठीक है, वो हमारे मतलब आधुनिकीकरण पर जोर देते थे और वो मशीनीकरण पर जोर देते थे, जबकि गांधी जी मशीनीकरण का विरोध करते थे। तो कहीं कहीं इन दोनों की सोच में हमें बहुत सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं और कहीं कहीं ये बिल्कुल अपोजिट इनके थॉट्स हमें नज़र आते हैं। तो इन दोनों के जो थॉट्स हैं उनको जानना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय स्वतंत्रता लीग के गठन में मुख्य सहयोग था। तो किसकी बात हो रही है? स्वतंत्रता लीग की, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस चूज़ करने हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन है। अब आप इसको एक बार देखिए और बताइए कि किस किसने की थी, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो निभाई थी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड एंड थर्ड सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64, संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए ये मैं अभी आपको दो रणनीतियों के बारे में बताऊंगी और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संघर्ष विजय मतलब पहले आप संघर्ष कीजिए, आंदोलन कीजिए और उसके बाद आप कैसे भी करके आप विजय को हासिल कीजिए। मतलब जब तक विजय ना मिले तब तक आप संघर्ष जारी रखिए, ये वाली रणनीति। और दूसरी रणनीति की बात हुई है, मैं आंसर नहीं दिखाऊंगी अभी। ओके, दूसरी रणनीति थी संघर्ष समझौता संघर्ष। मतलब पहले संघर्ष कीजिए, आपको गवर्नमेंट थोड़ा भी अगर कुछ बेनिफिट दे रही है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर जब वो एक्सेप्ट कर ले फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए आप दोबारा से संघर्ष कीजिए। तो ये तो गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी, जैसे कि आपने देखा भी है, आंदोलन किए, फिर आंदोलनों को स्थगित कर दिया या रोक दिया या ख़त्म कर दिया, उसके बाद दोबारा से दूसरा आंदोलन शुरू किया। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि किसने कहा कि जब तक आपको पूरा आपका जो टारगेट है वो आप अचीव ना कर लें तब तक आप संघर्ष को लगातार जारी रखें। तो ये जो मानना था, ये मानना था जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो 64 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा, बर्मा और अदन को भारत के प्रशासन से कब अलग कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम जो था, भारत शासन अधिनियम जो आया था 1935 का, उसके तहत बर्मा और अदन को भारत के प्रशासन से अलग कर दिया गया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, किसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया? तो देखिए इसमें भी आपको
ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करने हैं और ये हायर लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा। तो देखिए, विरोध तो हमें पता है कि सभी ने एक स्वर में विरोध किया था साइमन कमीशन का, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विरोध नहीं किया था, तो यहाँ यही पूछा गया, विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ चारों ऑप्शन हैं आपके, लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग, पंजाब के यूनियनिस्ट या जस्टिस पार्टी। तो किस किसने नहीं सपोर्ट किया था, मतलब किस किसने विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पंजाब की यूनियनिस्ट और जस्टिस पार्टी, इन दोनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसी के लिए मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाई हूँ। अब ये देखिए, ये बिल्कुल अलग से आपको क्वेश्चन है और ये नमक सत्याग्रह से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन पहले एक बार दिखा देती हूँ। इनके कूट दिए गए हैं, मतलब मैचिंग्स हैं, आपको बताना है इसमें। ठीक है, कि कौन सा किससे रिलेटेड है। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन सा किससे रिलेटेड है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा इजी हो। तो तमिलनाडु में जो नमक सत्याग्रह किया था, जो नेतृत्व किया था, वो किया था सी राजगोपालाचारी ने। मालाबार में जो नेतृत्व किया था वो किया था के कल्पन ने। धारासणा में जो किया था वो तो गांधी जी ने किया था, ये वाला नाम आपको शायद पता ही होगा। और उड़ीसा में जो किया था वो किया था गोपाल बंधु चौधरी ने। तो आइए इसका हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपको अगर सी का आता है, सी का 2 है गांधी जी, तो देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको 4 में से एक पता है तो यहाँ 2 में आपको 2 दे रखा है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ 4 का 1 है, दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1937 के चुनावों के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने कितनी प्रांतों में सरकार का गठन किया। तो जो रिजल्ट आया था, मतलब जो जीत मिली थी इसको, वो कितने प्रांतों में मिली थी, जो एकदम स्पष्ट बहुमत होता है तो उसको कितने प्रांतों में मिली थी। तो वो मिली थी 6 प्रांतों में, और बाद में असम और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में भी सरकार का गठन कर लिया था। तो ओवरऑल जाके टोटल 8 हो गए थे, लेकिन उस समय की बात हो रही है एट दैट मोमेंट, तो 6 प्रांतों में बनाए थे। इसका आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया है। चलिए इसकी डिटेल में बताऊंगी। तो अहिंसात्मक प्रतिरोधात्मक सभा का गठन किसने किया था। तो अहिंसा से कौन रिलेटेड है, अहिंसा से तो हमारे गांधी जी रिलेटेड हैं। ओके, तो अहिंसात्मक प्रतिरोधात्मक सभा का गठन गांधी जी ने किया, और ये कब किया, कहाँ किया, तो इन 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। यहाँ पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध इन्होंने किया था। यहाँ पे लोगों को जो इंडियन थे उनको अपने साथ एक प्रमाण पत्र रखना होता था, एक सर्टिफिकेट हर टाइम अपने साथ कैरी करना होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1756 में, सॉरी कलकत्ता है ये, ठीक है, कोलकाता नहीं है। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्री मार्ग से भेजा गया था। तो देखिए कब की बात हो रही है, 1756 की बात हो रही है। तो उस टाइम क्लाइव तो था ही हमारा, तो क्लाइव की तो बात हमें पता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि समुद्री मार्ग से किसे भेजा गया था। तो यहाँ पे फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो क्लाइव तो हमारे मेन थे ही थे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है वॉटसन को समुद्री मार्ग से भेजा गया था क्लाइव की हेल्प करने के लिए। ठीक है, क्लाइव का साथ देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल, अच्छा ये यहाँ आएगा, ये गड़बड़ हो गया है। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना। तो जब बंगाल विभाजित हो गया और 2 पार्ट में बट गया बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, तो उसमें जो प्रथम गवर्नर बना पूर्वी बंगाल का वो था ब्लमफील्ड फुलर। ओके, अब जो पश्चिमी बंगाल था वहाँ क्या हुआ, पश्चिमी बंगाल का जो गवर्नर था वो राज्य सरकार के नियंत्रण में था। ठीक है, तो वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं था, ये तो इंडिपेंडेंट था लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72, द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट किसके प्रशासन के तहत लाया गया था। अभी हम ये भी बात करेंगे कि ये द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट था क्या और कब आया था। ठीक है, तो ये
मैं चलिए फटाफट से आंसर बताती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकें। तो ये जो लाया गया था एक्ट, वो लाया गया था नॉर्थ ब्रुक के समय में, ठीक है। तो नॉर्थ ब्रुक के समय में लाया गया था और ईयर था आपका 1876 और ये क्या था, सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शनीय कार्यक्रमों पर राजकीय नियंत्रण। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपके सार्वजनिक मंचों पर जो आप प्रदर्शन वाले कार्यक्रम करते हैं, मतलब कोई नुक्कड़ नाटक टाइप करते हैं या कुछ भी इस तरीके के कोई भाषण वगैरह या कुछ भी इस तरीके का करते हैं, तो उस चीज़ को बैन कर दिया था 1876 में। और उस टाइम कौन थे, नॉर्थ ब्रुक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते समय गांधी जी के राजपूताना जहाज में सम्मिलित थे। देखिए मैंने आपसे उस टाइम बोला था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आगे है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए और अपनी तैयारी भी साथ के साथ चेक कीजिए आप कितना तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। अभी हमारे जैसे कि अभी बहुत जल्दी हमारा नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है होपफुली, अगर वो पोस्टपोन्ड नहीं हुआ तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाम दिए गए हैं मीराबेन, घनश्याम दास बिरला, पंडित जगत नारायण, मदन मोहन मालवीय। यहाँ आपको 4 नाम दिए गए हैं, इसमें से या तो कोई 2 हैं या कोई 3 हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका सही आंसर हो जाता है मीराबेन और घनश्याम दास बिरला और मदन मोहन मालवीय। मतलब आपका 1, 2 एंड 4 किस में है, ओके 1, 2 एंड 4 किसी में नहीं है, तो आपका करेक्ट करना पड़ेगा मुझे, ये 1, 2 एंड 4 आएगा, ठीक है। मैं इसको रुकिए, ये 1, 3 एंड 4 नहीं है, 1, 2 एंड 4 है। देखिए नीचे डी है बट वो ऑप्शंस में गलत है, ठीक है। ये 1, 3 एंड 4 नहीं है, 1, 2 एंड 4 है। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, ठीक है। हम देखिए इनके अलावा और भी थे, मैं उनके भी नाम बता देती हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको ये 3 ही नाम देंगे, इनके अलावा आपको और नाम भी पूछ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं आपके लिए बाकी नाम भी लाई हूँ। एक महादेव देसाई भी थे और देवदास गांधी भी शामिल थे। तो इनके साथ मतलब गांधी जी के साथ राजपूताना जहाज में ये 5 लोग और भी शामिल थे। हो सकता है इनके अलावा और भी हों, बट जो हमें नाम मिलते हैं जानने के लिए, वो ये नाम हमें मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आपके लिए मैं जो क्वेश्चंस लाई हूँ अगर वो आपको पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल मत भूलिए, ये हमें मोटिवेशन देता है। और साथ ही आप सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइमली ये नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो 74th क्वेश्चन है हमारा, किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहा। तो जो मतलब किसने कहा था, तो इरविन ने, रीडिंग ने, लिनलिथगो ने या वेवेल ने, किसने कही थी ये बात कि जो गांधी जी गतिविधि करते हैं वो राजनीतिक फिरौती है। तो ये कही थी लिनलिथगो ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस लिनलिथगो ने ही कहा था, ठीक है। अब आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है मैचिंग वाला। देखिए हालांकि ये पूरा राजस्थान से रिलेटेड है क्वेश्चन, बट क्योंकि क्वेश्चन में जो हायर लेवल के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हर बार कुछ ना कुछ ऐसा पूछ लेता है कि जो हमें बड़ी परेशानी होती है, ठीक है। तो यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ये आपको मैच करना है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने राजस्थान का भी फिल किया हुआ हो, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, बाकी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्योंकि हिस्ट्री कहीं की भी हो, किसी भी स्टेट की हो, हिस्ट्री हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं, डोडिया है हमारा जैसलमेर, डब्बू शाही है हमारा मेवाड़, विजय शाही है हमारा बीकानेर और कटार शाही है बूंदी। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 4 1 2 3 4 1 2 3, ये राइट। ये लीजिए आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये आज के हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और देखिए अभी 20 मिनट भी नहीं हुए और 20 मिनट से कम में मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करवा दिए, वो भी
बिल्कुल नए प्रश्न, ठीक है? बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल रिफ़ाइन करके मैं आपके लिए मटीरियल लाई हूँ, कई घंटों का टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को बनाने में। मैं खुद आपके लिए क्वेश्चंस डेवलप करती हूँ, तो इसमें बहुत कई घंटों की मेहनत लगती है, जो आपको सिर्फ़ 20 मिनट में दे दी गई। तो फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट रिक्वायर्ड है, तो बने रहिए हमारे साथ, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।